गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून। लोकेश, शिक्षा, शिवानी, श्वेता, आलोक, शिल्पा, किशन, दीक्षा, क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग में कल सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाए थे वो बनाए थे इमेज वाले। और आपने देखा कि किस तरीके से जो वाटर एंड मिरर इमेजेस के क्वेश्चन हैं उनको हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में, है ना। हमें ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। एग्जाम में 4 विकल्प दिए होंगे, 3 विकल्प को एलिमिनेट करो, जो बचा वो आंसर। और ऐसा करने में चंद सेकंड लगते हैं, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं ये करने में। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक एक खतरनाक ट्रिक है। होगी ना स्टार्ट, देख लो। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक एक खतरनाक ट्रिक है। क्या ट्रिक मैंने बताई थी बेटा? कि पास वाली पिक्चर की इमेज पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर की इमेज दूर बनेगी। पास वाली इमेज पास बनेगी, दूर वाली इमेज दूर बनेगी। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज का ही अगला टॉपिक है ना। वाटर इमेज का ही अगला टॉपिक है पेपर कटिंग, ठीक है। और ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को समझ आएगा बहुत अच्छे से जिन्होंने जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया था। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज सबसे पहले तो आप कल का लेक्चर देखें, है ना। तभी आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पेपर कटिंग को। वरना इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, है ना। पेपर कटिंग एग्जैक्टली इस चैप्टर में होता क्या है, शायद आपने बचपन में ना ये काम किए होंगे कि एक पेपर लिया होगा आपने, उस पेपर को ना फोल्ड किया होगा, फिर उस पेपर को फाड़ दिया होगा, फिर उस पेपर को खोल कर देखा होगा, तो उस पेपर में एक नई नई आकृति बनी हुई दिखती थी हमें, है। बचपन में कभी जादूगर आपके कॉलेज में स्कूल में जादू दिखाने आया हो तो वो भी एक काम करता था, पेपर को फोल्ड करके फाड़ देता था, फिर उसको खोल देता था, तो अलग अलग तरीके की आकृति बन जाती थी, है ना। ये किया कि नहीं किया आप लोगों ने काम? क्यों भाई, बचपन में कभी कोई प्रैक्टिकल किया था? तो बस वही हमें आज करना है। एक पेपर है क्या यहाँ पे, प्लेन पेपर, तो वही काम आज हमें करना है। पानी की भी बोलते ना, तो आज भी हमें वही काम करना है। पेपर को हम फोल्ड करेंगे, फिर उसको फाड़ देंगे, और फिर उसको खोल कर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये पेपर अब दिखाई हमें कैसा दे रहा है ना। हाँ जी। तो आज मैं आप लोगों को इस पानी की भी बोल देना, जैसे कि ये पेपर है, समझ रहे हो, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप का पेपर है। इसको पहले मैंने मान लो ऐसे, इस रेक्टेंगल शेप के पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये पेपर फोल्ड हो गया, ठीक है। फिर इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया दूसरी बार। देखो, पहली बार मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, सेकंड टाइम में मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, 2 बार फोल्ड कर दिया इस पेपर को, 2 बार फोल्ड कर दिया साहब। अब 2 बार फोल्ड करने के बाद, है ना, 2 बार फोल्ड करने के बाद मैंने ना बीच में से कट लगाना है, मतलब बीच में कट लगाना। बीच में मैं कट कैसे लगाऊं? बीच में मैं कट ऐसे लगा सकता हूँ, रुको मैं लगा सकता हूँ बीच में कट, ये रहा। एक सेकेंड, हमने पहले पेपर एक बार फोल्ड किया, फिर हमने पेपर दूसरी बार फोल्ड किया, फिर यहां पे मुझे कट लगाना है, ये रहा। देखो, पहले पेपर ऐसे था, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो। तो ये बीच में मैंने एक होल कर दिया, इसमें एक बीच में होल कर दिया। अब जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे तो हमें बताना है ये पेपर ओपन होने के बाद दिखाई कैसे देगा। तो बाबू एग्जैक्टली पेपर ओपनिंग में, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में सेम वाटर मिरर इमेज का ही कंसेप्ट है। क्या है कि जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाते हैं। देखो, जैसे इस पेपर को मैं सबसे पहले ऊपर खोलूंगा, तो ऊपर खोलूंगा, है ना, ऊपर खोलूंगा तो ये जो होल है ना, ये होल, ये ना ऊपर दिखाई देगा, ये ऊपर दिखाई देगा, देखो दिखाई दे रहा। तो बेटा एक के कितने होल हो गए? 2 होल हो गए। फिर मैं इसको जैसे ही एक और बार खोल दूंगा तो बेटा 2 होल के कितने होल हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4। तो जैसे जैसे पेपर खुलते जाता है वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाते हैं। क्वेश्चन क्या था कि पहले मैंने रेक्टेंगल पेपर को ऐसे फोल्ड किया, समझ रहे हो, फिर मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, ठीक है।
फोल्ड कर दिया, फिर मैंने बीच में पंच कर दिया। तो हमें बताना था ये पेपर खुलने के बाद कैसे दिखाई देगा। तो हमने सबसे पहले पेपर को ऐसे खोला, तो जैसे ही मैंने पेपर को खोला इसकी इमेज यहाँ बन गई। फिर पेपर को मैंने एक और बार खोला तो फिर इन दोनों सर्कल की इमेज यहाँ बन गई। तो वही वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में। जैसे जैसे हम पेपर को खोलते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखो मिलता दो तरीके से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें दो तरीके से मिलता है। एक तो इस तरीके से मिलेगा कि जैसे पहले एक स्क्वायर शेप का पेपर है, मान लो एक स्क्वायर शेप का पेपर है। अभी मैंने जो प्रैक्टिकल किया था वो एक रेक्टेंगुलर शेप के पेपर में किया था। ये स्क्वायर शेप का पेपर है, इस पेपर को ना लाइक दिस, ये इस एरो का मतलब समझते हो कि इस पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, इस पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया बाबू। तो ये जो पेपर है ना, फोल्ड करने के बाद अब इतना पेपर बच गया। देखो इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो जब मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये पेपर मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, अब क्या है, एक एरो ऊपर से है, इसका मतलब समझ रहे हो। अब ये जो पेपर है, इसका मतलब ये है कि अब जो पेपर बचेगा मेरे पास वो ये वाला पेपर बचेगा। देखो पहले पेपर मेरे पास ये था, ये स्क्वायर शेप का पेपर था, मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो फिर मेरे पास जो पेपर बचा वो ये रेक्टेंगल शेप का पेपर बचा। फिर मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो फाइनली जो पेपर बचा मेरे पास वो ये वाला पेपर बचा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है कि इस पेपर में यहाँ पे ना पंच कर दिया, मैंने इस पेपर में यहाँ पे पंच कर दिया। अब जैसे ही मैंने पंच किया है ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पेपर को खोलना शुरू करूंगा। और जैसे जैसे पेपर खुलता जाएगा वैसे वैसे हम इसकी इमेज बनाते जाएंगे। जैसे जैसे पेपर खुलता जाएगा वैसे वैसे इसकी इमेज बनाते जाओ। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले पेपर में कैसे खोलूंगा। देखो मैंने ये पेपर ऐसे फोल्ड किया तो सबसे पहले पेपर में ऐसे खोलूंगा। अगर मैं ऐसे खोलूंगा तो इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, समझ रहे हो। इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा तो जो नीचे वाला सर्कल है वो मुझे ऊपर दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा, हाँ सर बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा नीचे वाला सर्कल। तो ये पेपर एक बार खुल गया, पेपर एक बार खुल गया। अब क्या करूंगा, अब मैं इस पेपर को पूरा खोल दूंगा लाइक दिस। और जैसे ही इस पेपर को पूरा खोलूंगा तो जो दो राइट हैंड साइड पे हैं वो दो लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली ना वाटर एंड मिरर इमेज ही चैप्टर है। जो वाटर एंड मिरर इमेज में आपने पढ़ा था वही उसी का नेक्स्ट लेवल है बेटा, है ना। वाटर एंड मिरर इमेज का ही नेक्स्ट लेवल है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, अगर आपने इमेज का कंसेप्ट नहीं सीखा तो आप पेपर कटिंग भी नहीं पढ़ पाएंगे। और इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को भी हम ऑप्शन से डील करेंगे। जब हम ऑप्शंस को डील करेंगे ना एग्जाम में, तब हमारे प्रश्न का उत्तर देना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा, बाएं हाथ का खेल होगा, बाएं हाथ का खेल। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में दूसरे तरीके से भी हमें मिल सकता है। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको तीन फिगर बना के दे दिए, एग्जाम में हो सकता है एक सिंगल फिगर दी हो, एक सिंगल फिगर लाइक दिस। एग्जाम में सिर्फ एक सिंगल फिगर हो सकती है कुछ इस तरीके से, और ये कट। तो अब आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये पेपर किस तरीके से फोल्ड हुआ है, किस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ तो इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एग्जाम में ये तीन फिगर ना देकर एक सिंगल फिगर भी आपको दे सकता है। तब आप खुद ही समझ जाना ये पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है। देखो ये जो लाइंस है, इन लाइंस का मतलब ये कि हम पेपर को पहले तो ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, फिर ये छोटी लाइन का मतलब है फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, फाइनली इसमें पंच कर दिया, फाइनली पंच कर दिया। अब जैसे जैसे पेपर को हम खोलेंगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले पेपर को मैं कहाँ खोलूंगा, सबसे पहले पेपर को मैं ऊपर खोलूंगा तो इस सर्कल की इमेज ऊपर बना दो। फिर पेपर को ऐसे खोलूंगा तो ये जो दोनों सर्कल है वो यहाँ बनेंगे। तो फाइनली जो पेपर मेरा दिखेगा वो इस तरीके से मुझे दिखने लगेगा। ठीक है जी हाँ। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में वाटर एंड मिरर इमेज का ही कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी अलग से आपको चीजें समझने की जरूरत नहीं है, सेम वही कंसेप्ट है। जैसे अब मैं सिंगल फिगर आपको दे रहा हूं, है ना। अभी तक तो पेपर, अच्छा ऑप्शन से करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, लेकिन फिलहाल हम विदाउट ऑप्शन सीखेंगे, है ना। फिलहाल हम सीखेंगे बिना विकल्प के आंसर्स देना, विदाउट एनी ऑप्शन।
ठीक है जी। चलो अब बताओ, ये पेपर जब फाइनली ओपन होगा तो ओपन होने के बाद कैसा दिखाई देगा, बताओ। आप एक आकृति बनाओ अपनी अपनी नोटबुक में, है ना, और जस्टिफाई करना कि वो आपकी आकृति सही बनी कि गलत। जब ये पेपर ओपन होगा तो कैसा दिखाई देगा आपको। बनाओ बेटा फटाफट से। हाँ जी सर, ऑप्शन वाले की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर को हम ऑप्शन से कैसे डील करेंगे। ऑप्शन से सिखाएंगे, आप चिंता मत करो। देखो सबसे पहले पेपर को हम ऐसे खोलेंगे, इस एक्सिस के अराउंड। तो जब मैं इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा तो ये सर्कल यहां दिखेगा, ये सर्कल यहां दिखेगा, और ये वाला सर्कल दिखेगा यहाँ पे। तो बेटा पहली बार खोलने पर 3 के हो जाएंगे 6, 3 के 6। दोबारा खोलूंगा तो 6 के हो जाएंगे 12। तीसरी बार खोलूंगा तो बेटा 12 के हो जाएंगे 24। तो 24 सर्किल जिस बच्चे ने बनाए हैं, और वो भी इस तरीके से। पेपर एक बार खुल गया, अब पेपर को ना दूसरी बार खोला जाएगा बेटा इस एक्सिस के थ्रू। ऊपर खोलूंगा तो जब ऊपर खोलूंगा तो इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी। ये कट यहां पहुंचेगा, और ये वाला कट यहां पहुंचेगा, और ये वाला कट यहां पहुंचेगा। समझ रहे हो। तो बेटा 6 के 12 सर्किल हो गए। अब फाइनली ये पेपर तीसरी बार ओपन होगा बेटा इस एक्सिस के थ्रू। तो फाइनली जो मिरर बनेगा वो ये वाली एक्सिस बनेगी, ये वाली एक्सिस। सब फाइनली मैं ऐसे खोलूंगा बेटा, पास वाला सर्किल पास दिखेगा, दूर वाला सर्किल दूर दिखेगा। पास वाला सर्किल पास दिखेगा, दूर वाला सर्किल दूर दिखेगा। ये दोनों दूर है, ये दूर दिखाई देंगे। ठीक है, पास वाला पास दिखेगा, पास वाला पास दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा। और हाँ जी, ये यहाँ दिखेगा, और ये वाला यहाँ दिखेगा, और ये वाला यहाँ दिखेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 4 सर्किल ऐसे बनेंगे, 4 सर्किल ऐसे बनेंगे, 4 सर्किल ऐसे बनेंगे, 4 ऐसे बनेंगे। 4 चौक 16 तो ये हो गए, 4 ये बन गए। 16 और 4 20, 21 22 23 24। कहा था ना टोटल 24 सर्किल आएंगे। क्योंकि भैया 3 सर्कल थे, पहली बार खुलने पे 3 के हो गए 6, दूसरी बार खोलेंगे तो 6 के 12, तीसरी बार खुलेंगे तो 12 के 24, 24 सर्किल हो गए। तीसरी बार खुलने पे 12 के कितने हो गए, 12 के 24 हो गए। हाँ हाँ जी। चलिए, ये पेपर आपके सामने है। और पेपर को बेटा 2 ही बार मैंने क्या किया है, पेपर को मैंने 2 ही बार फोल्ड किया और इसमें पंच कर दिया। यहाँ पे मैंने पंच कर दिया। अब इस पेपर को खोल के दिखाओ, है ना, बना के दिखाओ अपनी नोटबुक पे कि आप परफेक्ट फिगर बना पा रहे हैं कि नहीं। हालांकि एग्जाम में आपको परफेक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ना आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पे तो हम परफेक्ट फिगर बना ही सकते हैं। एग्जाम में नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बना के एक बार देख लो, है ना। इसके मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ, और पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना।
हाँ जी। तो भाई साहब जब ये ओपन करोगे तो पहले इस एक्सेस से ओपन करोगे, तो पहले पेपर ऐसे ओपन करोगे, है ना। तो इस एक्सिस के अराउंड ये जो दो त्रिभुज नीचे हैं इनकी इमेज ऊपर बना दो। ये जो सीधा त्रिभुज है ये उल्टा दिखाई देगा और ये जो उल्टा त्रिभुज है ये सीधा हो जाएगा। बन गए भाई, ये दोनों त्रिभुज ऐसे ही तो दिखेंगे तुम्हें। फाइनली फाइनली पेपर को हम इस एक्सिस के अराउंड खोल देंगे ऐसे। तो ये मिरर है और हम पेपर को अब ऐसे खोल देंगे लाइक दिस। तो बेटा पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, पास वाली पिक्चर पास, और त्रिभुज बेटा एज इट इज दिखता है मिरर में, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देख लो कितने बच्चों ने परफेक्ट ये वाली फिगर बनाई थी। परफेक्ट फिगर ये वाली बननी चाहिए, ये वाली एकदम परफेक्ट। तो जैसे जैसे पेपर को खोलेंगे हम वैसे वैसे उसकी इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने का कंसेप्ट हम कल सीख चुके हैं। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया सबसे पहले वो कल का लेक्चर देखें, उसके बाद ही वो आज का लेक्चर देखेंगे। तो पहले कल का लेक्चर देखना जरूरी है, ठीक है दोस्त। हाँ कल ट्यूसडे था ना। हाँ तो कल ट्यूसडे। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया। तो पहले जो पेपर उठेगा ना वो इस एक्सिस के अराउंड उठेगा, इस एक्सिस के अराउंड। ये बनेगी बेटा मिरर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, फिर मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड किया। जब मैं ऊपर वाला टुकड़ा फोल्ड करके नीचे रख रहा हूंगा तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल से इस वाले पोर्शन को कैप्चर करेगा। जब मैं ऊपर वाला टुकड़ा फोल्ड करके नीचे रखूंगा, जब मैं ऊपर वाला टुकड़ा फोल्ड करके नीचे रखूंगा, तो मेरी बात समझ पा रहे हो, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को कैप्चर करेगा। तो जब मैं इस पेपर को उठाऊंगा, जब मैं इस पेपर को ऊपर उठाऊंगा तो बेटा इस पोर्शन में जो कट है सिर्फ उसकी इमेज ही ऊपर पहुंचेगी। इस पोर्शन में जो कट है सिर्फ उसकी इमेज ऊपर पहुंचेगी। बेटा ये सर्कल कभी भी ऊपर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैंने पूरा पेपर यहां नहीं रखा है, मैंने सिर्फ ये टुकड़ा उठा के ऊपर से फोल्ड किया। तो जब मैंने ये टुकड़ा ऊपर से फोल्ड किया है तो इस फिगर के अंदर जितने भी कट हैं तो उसकी इमेज ही ऊपर पहुंचेगी, क्योंकि ये टुकड़ा ऐसे ऊपर उठ गया। अब ऑप्शंस आप एलिमिनेट करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो। ऊपर सर्कल नहीं आएगा, ऊपर सर्कल नहीं आएगा, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। ऊपर तो सर्कल आना ही नहीं है। और बेटा इस त्रिभुज की जो इमेज है वो गलत बनी हुई है। तो जब एग्जाम में हम ऑप्शंस की मदद लेंगे ना, कुछ इस तरीके से लेंगे। एग्जाम में जो ऑप्शंस की मदद ली जाएगी वो कुछ इस तरीके से ली जाएगी, है ना। देखो सीधी सी बात है, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड कर रहे हो आप, और फिर पेपर को जब ऊपर से फोल्ड कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन बेटा इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा। तो जब इसको ऊपर उठाओगे तो इस पोर्शन में जो भी कट है सिर्फ वही ऊपर पहुंचेगा, है ना। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। एक स्क्वायर शेप का पेपर है, स्क्वायर नहीं एक सर्कुलर शेप का। पहले सर्कुलर लो, एक सर्कुलर शेप का पेपर है। इस पेपर को पहले तो यहां से फोल्ड किया हमने लाइक दिस, इस तरीके से। फिर इस पेपर को हमने यहां से फोल्ड किया लाइक दिस, इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, एक तो कट लगाया यहाँ पे, एक तो कट लगाया मैंने यहाँ पे, एक तो कट लगाया मैंने यहाँ, और एक कट लगा दिया मैंने यहाँ लाइक दिस। ये दो कट लगा दिए मैंने, समझ रहे हो। तो फाइनली जो पेपर का टुकड़ा था ना मेरे पास, ये वाला टुकड़ा था। लास्ट में जो पेपर का टुकड़ा था मेरे पास वो ये वाला टुकड़ा था, और इस वाले टुकड़े में मैंने दो कट लगा दिए, है ना। मैंने जो कट लगा दिए, एक तो मैंने
ये वाला कट लगा दिए, ये वाला कट लगा दिया, ये दो कट लगा दिए। अब बताओ जब ये पेपर खुलेगा तो कैसे दिखेगा हमें? मतलब ये पूरा पोर्शन उड़ा दिया, ये पूरा पोर्शन उड़ा दिया, यहाँ से यहाँ से पूरा पोर्शन उड़ा दिया, यहाँ से भी पूरा पोर्शन मैंने गायब कर दिया। तो जब ये वाला पेपर खोलोगे तो खुलने के बाद ये हमें कैसे दिखेगा ये बताओ। हाँ, खुलने के बाद ये कैसे पेपर दिखेगा? हाँ जी, खुलने के बाद ये पेपर कैसे दिखेगा? सर सबसे पहले इस पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा। जब सबसे पहले पेपर को ऐसे खोलूंगा तो मेरी जो इमेज बनेगी वो इस एक्सिस के अराउंड बनेगी, इस एक्सिस के अराउंड। सबसे पहले पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा तो बेटा ये जो कट मैंने ये लगा रखा होगा, ये कट मुझे ऐसे दिखेगा, समझ रहे हो? और ये जो कट ऐसे है, ये कट मुझे ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। तो सबसे पहले पेपर ऐसे खुल गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इस पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा, और जब फाइनली इस पेपर को ऐसे खोलूंगा तो इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी। तो जो भी राइट हैंड साइड पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। ये वाली लाइन बेटा मुझे ऐसे कट दिखाई देगा, और ये वाला कट मुझे ऐसे दिखाई देगा। तो फाइनली जो पेपर ओपन होगा वो इस तरीके से ओपन होगा, लाइक दिस। समझ रहे हो? हाँ जी। पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया हॉरिजॉन्टल, पहले पेपर को हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दिस, और फिर पेपर में ये वाला कट लगा दिया। अब बताओ जब इस पेपर को ओपन करेंगे तो ये पेपर खुलने के बाद हमें कैसे दिखाई देगा? ये पेपर कैसे दिखाई देगा खुलने के बाद? हाँ, हाँ जी सर। सबसे पहले हम इस पेपर को, भाई सबसे पहले हमने ऊपर से फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ये कट लगा दिया। अब ये पेपर खुलने के बाद मुझे कैसे दिखाई देगा? सर सबसे पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे। तो सबसे पहले जो पेपर को हम ओपन करेंगे वो इस एक्सिस के अराउंड ओपन करेंगे। हम पहले पेपर को ऐसे खोलेंगे, और जब मैं पेपर को ऐसे खोलूंगा तो ये जो कट है वो ये कट ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस। भाई ये कट मुझे ऐसे दिखाई देगा। अब इसके बाद पेपर को मैं इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, इस एक्सिस के अराउंड ऊपर की तरफ खोलूंगा। तो जब ऊपर की तरफ खोलूंगा तो नीचे वाला कट ऐसे दिखाई देगा। तो जब फाइनली पेपर मेरा ऊपर पूरा पेपर खुल जाएगा तो बेटा एक पूरे सर्कल के अंदर है ना, बीच में डायमंड कट दिखाई देगा आपको। बीचों बीच में ना एक डायमंड कट आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डायमंड कट। डायमंड कट आपको दिखाई देगा, ठीक है? मतलब आप ये प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। आप ये प्रैक्टिकल सभी बच्चे अपने अपने घर पे कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ, मतलब जब ये पूरा सर्कल ओपन हो जाएगा तो सर्कल के बीच में ना एक डायमंड कट आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डायमंड कट। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा था। मैं एक एक फिगर समझाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक सर्कल था, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या करना था, उस सर्कल को ना बीच में से ना ऐसे करके डिवाइड करना था। तो जब ऐसे करके डिवाइड करना था, है ना, बीच में से जब हम उसको डिवाइड कर रहे, मतलब फोल्ड कर रहे थे, तो फोल्ड करने के बाद जो मेरे पास सर्कल बचा वो ये वाला सर्कल बचा। सिर्फ फोल्ड करने के बाद जो सर्कल बचा वो ये वाला सर्कल बचा मेरे पास, सिर्फ ये वाला सर्कल बचा। या फिर एक काम करते हैं, हम पे ना पूरा, हाँ एक काम करते हैं, मेरे पास पूरा ब्लैक सर्कल है। मेरे पास पूरा ब्लैक सर्कल है। जैसे ही मैंने इसको ऊपर से फोल्ड करा, जैसे ही मैंने इसको ऊपर से फोल्ड किया तो मेरे पास सिर्फ ये वाला सर्कल बचा। देखो मेरे पास ये पूरा ब्लैक सर्कल था, मैंने इसको ऊपर से फोल्ड कर दिया।
जैसे ही मैंने ऊपर से इसको फोल्ड कर दिया तो मेरे पास जो सर्कल बचा है ना, मेरे पास जो सर्कल बचा वो ये वाला सर्कल बचा, सिर्फ ये वाला पोर्शन। अब आप चीजों को अच्छे से समझो। पहले गोल सर्कल था, गोल सर्कल फोल्ड हो गया तो ये वाला सर्कल बचा। मैं इस वाले एग्जाम्पल को करा रहा हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा मैं, अब अब मैं जो सर्कल को फोल्ड करने जा रहा था, पहले तो मैंने सर्कल को बेटा यहां से फोल्ड कर दिया था। अब फिर ये वाला, अब मैं सर्कल को यहां से फोल्ड करूंगा बीच में से, लाइक दिस, ऐसे फोल्ड कर दूंगा। तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो मेरे पास जो पोर्शन बचेगा वो ये वाला पोर्शन बचेगा, और बाकी सारा पोर्शन हो जाएगा गायब, बाकी सारा पोर्शन गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? अब आप देख लो, ये था, पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया तो ये बचा, फिर मैंने ऐसे फोल्ड किया तो ये बच गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में ना मैंने ना ये वाला कट लगाया था, ये वाला कट लगाया था भाई, मैंने ये वाला कट लगाया था। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला कट लगा दूंगा, और जैसे ही मैं ये कट लगा दूंगा, जैसे ही मैं ये कट लगा दूंगा तो बेटा यहां से ये पेपर गायब हो जाएगा, यहां से ये पेपर गायब हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ ये टुकड़ा बचेगा फाइनली। अब मुझे इस पूरे पेपर को खोल के बताना, ये पूरा पेपर खुलकर कैसे दिखाई देगा। देखो मेरे पास जो बचेगा ना फाइनली, अब ये वाला टुकड़ा बचेगा, देखो ध्यान से। हाँ जी, अब आप ध्यान से देखो, पहले मेरे पास ये टुकड़ा था गोल, मैंने ऊपर से फोल्ड किया तो ये टुकड़ा बचा। बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को बेहतरीन तरीके से। फिर मैंने ऐसे फोल्ड किया तो ये वाला टुकड़ा बचा, है ना, यही तो टुकड़ा बचा। इसमें यहां से डॉट 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 डॉट। फिर मैंने क्या किया, कैंची से ना ये टुकड़ा काट दिया, मैंने कैंची से ये कट 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 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे पेपर को खोलना है। ये पूरा पेपर जब खुलेगा तो कैसे दिखाई देगा, तो बेटा सबसे पहले पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा, तो ऐसे खोलूंगा तो मैं इस एक्सिस के राउंड खोलूंगा। तो जब मैं पेपर को ऐसे खोलूंगा तो जो कट मैंने यहां लगाया था वही कट मैं यहां, यही इमेज बनेगी ना बेटा, इसकी इमेज ये बनेगी एकदम परफेक्ट। और बाकी सब एज इट इज ये पेपर पूरा खुल जाएगा, बाकी ये पेपर पूरा एज इट इज खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनली इमेज बन जाएगी। एक बार पेपर खुलने के बाद, एक बार पेपर खुलने के बाद ये वाली इमेज बन जानी है, एक बार पेपर खुलने के बाद ना ये वाली इमेज बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस पेपर को दोबारा से खोलूंगा ऊपर की तरफ, और जब पेपर को ऊपर की तरफ खोलूंगा, है ना, ऊपर की तरफ खोलूंगा तो इस एक्सिस के थ्रू इमेज बनाओगे। तो जो कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वही कट आपको ऊपर ऐसे दिखाई देगा, वही कट आपको ऊपर ऐसे दिखाई देगा। अब जो फाइनली, हाँ जी, वही कट आपको ऊपर दिखाई देगा। तो फाइनली जो अब सर्कल बचेगा वो ये सर्कल आपको दिखाई देगा। अब आप देख लो बेटा, फाइनली तो ये हमारी परफेक्ट फिगर हमें दिखाई देगी। हाँ जी, लाइक दिस, मतलब परफेक्ट नहीं बन पाई। तो अब आप समझ गए ये जो डायमंड शेप है वो ये वाली डायमंड शेप है। ये परफेक्ट डायमंड शेप नहीं बन पा रही एक्चुअली बीच में, वो परफेक्ट इसलिए नहीं बन पाई, वो परफेक्ट डायमंड बनेगा, ठीक है, हम बना नहीं पाए लेकिन बनेगा परफेक्ट डायमंड। कहने का मतलब है आप फीलिंग्स तो समझ गए होंगे ना कि चल क्या रहा था। अब आप एकदम प्रैक्टिकली समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, एकदम प्रैक्टिकली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। पहले ये था फिर ये बना, खोल कर भी दिखा दिया मैंने। चलिए साहब,
इसी बात पर अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। अब कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया उसका घर पे खुद ही प्रैक्टिकल कर लेना। ये एक स्क्वायर शेप का पेपर है जिसको मैंने डायगोनली फोल्ड किया ऐसे, सॉरी ऐसे फोल्ड नहीं, ऐसे फोल्ड, ऐसे किया ऊपर की तरफ, हाँ गलत कर दिया, ऐसे फोल्ड करेंगे हम इसको, ऐसे लाइक दिस। सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने ऊपर से रख दिया, और फिर मैंने दो कट लगाए, एक त्रिभुज यहां बना दिया कट लगा के, एक त्रिभुज यहां पर। अब बताओ ये पेपर ओपन होगा तो कैसे दिखाई देगा हमें ओपन होने के बाद। चार ऑप्शन हमारे सामने होंगे, ठीक है। चार ऑप्शन मेरे सामने होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए बी सी डी। हाँ जी। अरुण जेटली स्टेडियम में नहीं जाएंगे भैया, क्या करेंगे जाके आज? आज तो इंडिया मैच जीतनी है ही। हम्म आज जाके क्या करेंगे अरुण जेटली स्टेडियम में, ये बताओ। आज तो हम मैच जीतने ही हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया। जब ऊपर से फोल्ड करूंगा ना पेपर को, तो ये जो पोर्शन है ना, ये फोल्ड होकर जब नीचे जाएगा तो ये वाला पोर्शन कवर करेगा, समझ रहे हो। और जो कट यहां लगेगा जब ये पेपर ऐसे खुलेगा, तो जो कट मैंने नीचे बनाया है उसी की इमेज ऊपर पहुंचेगी। तो सेम ये कट बेटा मुझे ऐसे दिखाई देगा, ये कट मुझे ऐसे दिखाई देगा, ऊपर कोई भी इमेज यहां पे नहीं पहुंचेगी, समझ रहे हो। हाँ, पहली बार जब खोलोगे तो सिर्फ एक ही कट की इमेज बनेगी। अब इस पेपर को दोबारा खोलो। अच्छा, दोबारा खोलेंगे तो हम इस एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, ये वाली जो एक्सिस है ना, इसको हमें मिरर बनाना है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये जो एरो है, अगर मैं इस दर्पण में देखता हूं, ये एरो की जो इमेज है मुझे ऐसे दिखाई देगी। लेकिन यही दर्पण अगर मैं डायगोनल कर दूं, तो क्या मुझे ये वाली इमेज एग्जैक्टली ऐसे दिखाई देगी? अपोजिट नहीं सर, अपोजिट नहीं दिखाई देगी, है ना। हाँ जी। तो भाई साहब ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली इमेज अब मुझे ना परपेंडिकुलर दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? परपेंडिकुलर। तो जो डायगोनल मिरर होते हैं वो जो इमेज बनाते हैं वो परपेंडिकुलर इमेज बनाते हैं, परपेंडिकुलर। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये एक फिगर है, समझ रहे हो, ये एक फिगर है।
अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल मिरर रख दूं या यहाँ पे डायगोनल मिरर रख दूं, तो इन दोनों कट का क्या होना है? वर्टिकल मिरर में ये जो कट है ना ठीक इसके सामने दिखेगा, ये वाला जो कट है वो ठीक इसके सामने दिखने लगेगा, लाइक दिस। ठीक है जी। हाँ जी। लेकिन डायगोनल मिरर में क्या होता है, ये जो कट है ना ये परपेंडिकुलर दिखेगा यहाँ पे। ये कट कहाँ दिखेगा? परपेंडिकुलर दिखेगा, लाइक दिस। तो ये कट यहाँ दिखेगा परपेंडिकुलर। तो डायगोनल मिरर में जो इमेज बनती है वो परपेंडिकुलर इमेज बनती है। तो जब इस एक्सिस के अराउंड हम इस पेपर को खोलेंगे तो ये दो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ना, ये हमें दिखाई देंगे ऊपर की तरफ, राइट हैंड साइड, मतलब ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन सी, और इसकी इमेज तो यहाँ बनेगी। तो डायगोनल मिरर में इमेज ना परपेंडिकुलर बनती है। तो बेटा बी ऑप्शन नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चकमा खा गए थोड़ा सा है। आप लोग क्या आंसर देने लगे? ऑप्शन बी देने लगे, बट ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में ना ऑप्शंस की मदद कैसे लेनी है आपको। एग्जाम में ऑप्शंस की मदद, अभी तक आपने क्वेश्चन है ना जो किए वो बिना ऑप्शंस के किए, कुछ में ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए, लेकिन अब आप ऑप्शंस की मदद वाले देखो। हाँ जी। देखो अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं सॉल्व। हमें पता है कि पेपर पहले ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ऐसे फोल्ड हुआ, फिर एक बार ऐसे। तो ये जब खुलेगा ना तो बीच में खुल के ना पूरा एक सर्कल बना लेगा। ये जो आर्क है ये आर्क कंप्लीट एक सर्कल बना लेगी इमेज बना बना के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल ऑफ बेटा डायमंड बीच में बन नहीं सकता क्योंकि डायमंड शेप नहीं है। चार अलग अलग सर्कल बन नहीं सकते, स्क्वायर बनेगा नहीं, ये स्क्वायर शेप नहीं है ना। तो हम इंडिविजुअल ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल ऑप्शंस को भी एलिमिनेट
हाँ जी, 11 क्वेश्चन लॉन्ग है। हाँ, हो गई होगी भाई गलती, 11वें क्वेश्चन में कल हो गई होगी, तुम सुधार लो। इतना तुम परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, सबसे पहले एक बार ओपन करोगे तो ये हाफ सर्किल फुल सर्किल पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी इमेज यहां बनेगी तो ये दो सर्किल दिखाई देंगे तुम्हें। पहले हाफ सर्किल कन्वर्ट होगा फुल सर्किल में, फिर फुल के कितने सर्किल दिखाई देंगे? फुल के दो सर्किल दिखाई देंगे बेटा, है ना। दो बार पेपर ओपन होगा ना, पहली बार ओपन करोगे तो ये फुल सर्किल में कन्वर्ट, फिर दूसरी बार इस एक्सेस से ओपन करोगे तो ये वाला यहां दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी बेटा, सारे ऑप्शन रॉन्ग नहीं थे। ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। पहली बार में हाफ फुल हो जाएगा, फिर फुल का फुल दिखेगा दूसरा। अच्छा, जब हम ओपन करेंगे, पहली बार जब ओपन करेंगे तो दो के कितने हो जाएंगे? चार। दूसरी बार ओपन करेंगे तो चार के कितने हो जाएंगे? आठ। तीसरी बार ओपन करेंगे तो आठ के कितने हो जाएंगे? 16, है ना। तो बेटा ये तो इमेज ही गलत है, यहाँ पे तो ये वाला परफेक्ट शेप नहीं है, ये वाली परफेक्ट शेप आनी चाहिए, है ना। ये वाली परफेक्ट शेप है लेकिन ये वाली परफेक्ट शेप नहीं है यहाँ पे, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये वाली परफेक्ट शेप नहीं है, देखो ये वाली परफेक्ट शेप नहीं है। तो अगर हम इंडिविजुअल ऑप्शन को भी ध्यान से देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से भी हम जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप जल्दी एलिमिनेट करना चाहते हो तो आपको ऑप्शंस की ही मदद लेनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस हम जल्दी जल्दी एलिमिनेशन कर सकते हैं। ऑप्शंस की मदद नहीं लोगे तो जल्दी एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। हाँ जी सर, सबसे पहले पेपर को हम ऐसे खोलेंगे तो ये हाफ ना फुल में कन्वर्ट होगा, और ये वाला जो कट है वो यहां दिखाई देगा। ये वाली शेप आएगी बेटा, एक सिंगल लाइन नहीं आ सकती। इंडिविजुअल ऑप्शन को ध्यान से देखो, एक सिंगल लाइन नहीं आ रही, इंडिविजुअल ऑप्शन को ध्यान से देखो। अब हमारे पास ये बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। सर जब हम ओपन करेंगे तो ये हाफ ऐसे है ना, तो ये पूरा ये लाइन को काटेगा बीच में लाइक दिस, ऑप्शन सी की तरह। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। हाँ जी, इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल ऑप्शंस को। तो जो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग चैप्टर है, ये वाटर मिरर इमेज का ही अगला पार्ट है। लेकिन इंडिविजुअल ऑप्शंस की हम मदद लेंगे तो हम अपने क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत प्यार से। समझ रहे हो? हाँ जी। ए इसलिए नहीं आएगा बेटा, बेटा ए में देखो ये छोटी सी लाइन है, ये लाइन जबकि पूरी होगी ना जब पहली बार पेपर खुलेगा तो सर डायमंड बन जाएगा परफेक्ट। पहली बार खुलने पर, फिर दूसरी बार खुलने पर परफेक्ट एक सिंगल डायमंड बन जाएगा, एक सिंगल डायमंड की शेप आ जाएगी। ठीक है, चलिए साहब। हाँ जी, अब आप इसको खोलो। सर सबसे पहले हम फिगर को ऐसे ओपन करेंगे, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो खुलकर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन खुलकर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ये वाली जो शेप है वो ऐसे दिखाई देगी। तो एक डायमंड तो यहाँ आ जाएगा कंप्लीट, और ये जो नीचे है ये नीचे भी कट आ जाएगा, यानी कि नीचे दो कट आएंगे, नीचे का कट गलत है। नीचे दो कट आएंगे, नीचे का कट अलग है, नीचे का कट अलग है। तो अगर मैं नीचे के कट के हिसाब से देखूं तो ही मेरे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, नीचे के कट के हिसाब से ही, है ना। हम्म, तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। हाँ जी, अब बताओ।
पहले एक बार खोलो, फिर दो बार खोलो, फिर तीन बार खोलो। कैसे ओपन करोगे? सर सबसे पहले हम इसको एक बार खोलेंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो हाफ है वो फुल में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ खोलेंगे तो। ठीक है, फुल में यहाँ पे फुल सर्किल आना चाहिए, गलत। यहाँ पे फुल सर्किल आना चाहिए, गलत। यहाँ पे फुल सर्किल आना चाहिए, गलत। तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो भाई साहब, ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? क्या मस्त पढ़ाते हो सर, ऐसा कंसेप्ट कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में आज तक, नहीं समझे थे, लेकिन आज मजा आ गया सर, पेपर फोल्डिंग कटिंग। बताओ, ऑप्शंस की हेल्प लो। परफेक्ट फिगर बनाने की कोशिश मत करो, ऑप्शंस की मदद लोगे तो आराम से क्वेश्चन बना दोगे, बड़े प्यार से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ऑप्शंस की मदद लो। हाँ जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब इस पेपर को खोलेंगे तो जो राइट हैंड साइड वाला कट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा, और ये सर्कल यहाँ दिखाई देगा, ये सर्कल यहाँ। इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। सर ये वाली शेप गलत है, ये वाली शेप गलत है। इंडिविजुअल ऑप्शंस को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो ये वाली शेप भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
इंडिविजुअल ऑप्शंस को देखो। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले पेपर ऐसे खुलेगा तो ये डायमंड बीच में पूरा बनेगा बेटा, बीच में डायमंड बनना चाहिए। तो तीन ऑप्शन बच गए। अच्छा, नीचे कोई कट नहीं आ सकता, तो ये वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्या करना है, ये वाला जो कट है वो यहां भी दिखेगा और ये यहां भी दिखेगा। भाई पेपर पूरा ऐसे खुल गया, ये यहां दिख गया, ये यहां दिख गया, ये यहां दिख गया। ठीक है जी। तो इसके बाद बेटा ये वाली शेप यहां नहीं बन सकती, हटा दो। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये वाला पोर्शन जब यहां फोल्ड होगा, ये खुलेगा ना, तो ये कट यहां भी दिखेगा, लाइक दिस। हम्म। इसमें तो सर तीनों त्रिभुज से फोल्ड होकर बीच में रखा गया, तो बीच वाला सर्किल जब खुल जाएगा तो ऑप्शन डी की तरफ वो हमें दिखने लगेगा। हाँ जी सर। देखो, एक सर्किल के दो दिखेंगे। अभी देखते हैं हम, ये फोल्ड है और ये और ये चार, चार के कितने हो जाएंगे? चार के आठ हो जाएंगे। चार के आठ। पहली बात तो थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो रही है। ये जो दो कट है ना, ये दो कट बाबू नीचे है, नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ है दो कट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो के चार, चार के आठ। दो के चार, चार के आठ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। हाँ जी। तो मेरे भाई, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ऊपर जाएगा, तो ये वाला जो कट है ये ऊपर दिखेगा। फिर त्रिभुज ऐसे खुलेगा, तो ये वाले कट ऐसे दिखेंगे। चार, चार के कितने दिखेंगे? आठ। चार के कितने दिखेंगे? आठ। भाई एक का दो, दो का चार, चार के आठ। एक का दो, दो का चार, चार के आठ। तो नंबर ऑफ सर्कल से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ सर्कल से ही हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब ये पोर्शन खुलेगा तो परफेक्ट ये वाली शेप बनेगी। तो बेटा डबल सर्किल आएंगे, है ना, लाइक दिस। ये वाली शेप बनेगी। अब ऊपर बनेगी कि नहीं? सर जब ऊपर वाला पोर्शन फोल्ड हुआ है, तो जब ऊपर वाला पोर्शन ऊपर उठेगा तो ये जो कट है ये ऊपर भी तो पहुंचेगा। तो ऊपर भी हमें एक कट दिखाई देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, यहाँ पर थोड़ा सा है भैया, बीच में तो डायमंड नहीं पहुंचेगा, बीच में तो कोई कट ही नहीं है। भाई बीच में तो कोई कट ही नहीं है। हम्म। और ये वाली शेप बेटा, ये वाला कट कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो कोई कट ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, है ना। यहाँ पर तो कोई कट ही नहीं है। तो ये ऐसे है, कुछ इस तरीके से शेप है ये, मैं बताऊं आपको। अ, जो कट लगाए हैं इन्होंने, इस तरीके से लगाए हैं।
जैसे सर्कल है, पहली बार इन्होंने ऐसे फोल्ड किया, दूसरी बार इन्होंने ऐसे फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड हो गया, फिर तीसरी बार इन्होंने ऐसे फोल्ड किया। तीसरी बार जो फोल्ड किया है ना, वो इन्होंने क्या किया, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर ये पेपर बचेगा, फिर तीसरी बार इन्होंने ना दोनों को मिक्स करके एक कर दिया, दोनों को मिक्स करके एक कर दिया, दोनों फोल्ड कर दिया। समझ रहे हो? तो दोनों फोल्ड करने के बाद इन्होंने जो कट लगाए हैं वो लगाए हैं बेटा यहाँ पर। कहाँ कट लगाए हैं इन्होंने? बीच में से भी कट। तो कैसे कट करा है इन्होंने? यहाँ पे कट लगाए हैं ये। तो जब इसको ओपन करोगे तो ये डायमंड ऐसे बनेगा, डायमंड ऐसे बनेगा, 2 डायमंड यहाँ बन गए, फिर 2 के 4 बनेंगे, और फिर 4 के बनेंगे 8, 2 4, और फिर 2, और फिर ये वाले 2, तो 8 बनेंगे, 8, 2 4, 2 4 6 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ी बहुत फिगर बनाने में कंफ्यूजन है, ये तो सब में एक एक पहुंच जाएगा बेटा, सबके पास एक एक पहुंच जाएगा। ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये कट इसके, ये कट इसके, जैसे जैसे खुलता जाएगा सबके पास एक एक सर्कल पहुंचता जाएगा, है ना? हम्म। सर जब पेपर ये बेटा ये वर्टिकल कट है, तो ये डायगोनल कैसे हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया, हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया? वर्टिकल कट है तो वर्टिकल रहेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। जब पेपर एक बार ओपन होगा तो ये कट, ये जो कट है ये ऐसे दिखेगा मुझे, पेपर एक बार ओपन हो गया। जब दोबारा ओपन होगा तो कंप्लीट डायमंड बनेंगे 2 बेटा, रेक्टेंगल नहीं बनेंगे, 2 डायमंड बनेंगे, है ना? 2 डायमंड वर्टिकल नहीं बनेंगे, हॉरिजॉन्टल बनेंगे। इसके बाद बेटा 2 के कितने हो जाएंगे, 4 सर्कल, लेकिन डायमंड नहीं बनेंगे। डायमंड बेटा 2 ही होंगे, और 2 के हो जाएंगे कितने सर्कल, 2 के हो जाएंगे 4 सर्कल, 2 के 4 सर्कल, है ना? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ये वाली फिगर किस फिगर को ओपन करने से बनी होगी? ये वाली जो फिगर है किस फिगर को ओपन करने से बनी होगी? पहली फिगर को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को? सर ऑब्वियस सी बात है, चौथी फिगर को ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करने पे ये परफेक्ट फिगर बन सकती है। इसकी इमेज यहाँ बनेगी, फिर इन दोनों की जो इमेजेस है वो यहाँ बनेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भाई साहब ये स्क्वायर शेप का पेपर है जी, है ना? सबसे पहले तो हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड करके कट जो लगाया है वो लगाया है ये, लाइक दिस। अब पेपर को जब पहली बार ओपन करोगे, पेपर को जब पहली बार ओपन करोगे तो ये ऐसे बनेगी इमेज, और जब दोबारा ओपन करोगे तो यही इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी। इतने सारे जो सर्कल हैं किस फिगर से आपको देखने को मिल सकते हैं? कितने सर्कल हैं? 8 सर्कल है ना सर? 8 सर्कल किससे मिल सकते हैं? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको डिवाइड करें तो 1 के बनेंगे 2, 2 के बनेंगे 4, गलत। 2 के बनेंगे 4, गलत। ये तो खुलेगा ही नहीं, इसी से बनेंगे। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। भारत और अफगानिस्तान का मैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप मैच अब देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।